हे स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम देखने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 1 के आज जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वेब टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट प्रोसेस और इसका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इसमें यहाँ पे 6 क्वेश्चन बताए थे मैंने। ये बाद वाले 2-2 नंबर के हैं। इसके लिए अगर आप बोलोगे तो मैं ये वाले क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा। फिलहाल मैंने 5 जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनको कवर कराया है इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। बहुत ही सिंपल नोट्स हैं, आपके बहुत अच्छे समझ में आएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा वेब टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट प्रोसेस और इसका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अगर आप और भी यूनिट की वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। ठीक है, अब हम देखेंगे वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो सिंपल सा मतलब वेब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, वो सब कुछ जो हमने इंटरनेट पर यूज़ किया है या यूज़ करते हैं, जैसे वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, वो सभी क्या है, वो वेब टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। वेब टेक्नोलॉजी का मतलब है वो टेक्नोलॉजी और टूल्स जो वेब एप्लीकेशंस को और वेबसाइट को बनाने और चलाने के लिए यूज़ होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वेब टेक्नोलॉजी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज और डेटाबेस सर्वर और नेटवर्किंग भी शामिल होते हैं जो वेबसाइट को इंटरनेट पर रन करने में मदद करते हैं। देखो जैसे जावा, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो भी वेबसाइट को चलाती हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये इंटरनेट पर जो हमारी वेबसाइट होती हैं उनको रन करने में मदद करती हैं। और वेब टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया, वो सभी चीज़, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, वो सारी चीज़ें जो कि इंटरनेट पर हम यूज़ करते हैं वो सारी वेब टेक्नोलॉजी में आती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट प्रोसेस की, हम कैसे किसी भी वेब एप्लीकेशन को या वेबसाइट को बनाते हैं, उसकी क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो हम देख रहे हैं। बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, टू द पॉइंट बात लिखी हुई है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट प्रोसेस एक स्ट्रक्चर मेथड है जिससे फॉलो करके एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाई जाती है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो आता है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसी पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रही है, प्लानिंग हो रही है। ठीक है, जो इनिशियल मीटिंग विद क्लाइंट, जो भी हमको मीटिंग करनी पड़ती है क्लाइंट से, उसकी नीड्स को जानना पड़ता है, वो हम सभी प्लानिंग में करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का गोल और उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। क्या हमारा प्रोजेक्ट है, किस टॉपिक पर है, ठीक है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है और किस तरह से हमको उसको लेके चलना है, उसका प्राइमरी गोल क्या है। गैदरिंग एंड एनालाइज रिक्वायरमेंट, सबसे बढ़िया बात इन दोनों चीज़ को करने के बाद होती है, अब हमको क्लाइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हमको उस जो हमारी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमको क्या एनालाइज करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को, और वो सारी गैदर करनी पड़ती हैं। ठीक है, चीज़ें जो भी हमको चाहिए। अब यहाँ देखते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब क्या आता है, वेबसाइट का लेआउट और स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है इसमें। सिंपल, ठीक है, एक लाइन में ये याद कर लो। ठीक है, इसमें जो है डिज़ाइनिंग यूएस एंड लिनक्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारी डिज़ाइनिंग में होती हैं और आप बड़ा चढ़ा के अपनी तरफ से लिख देना। ठीक है, अब आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद बैक एंड में क्या करते हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज एंड डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लिख देना इसको ही। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, दोनों को ही एक साथ हम यूज़ करके एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, उसमें बैक एंड भी होता है वेबसाइट का और फ्रंट एंड भी होता है। ठीक है, टेस्टिंग में सबसे मेन बात आती है कंडक्टिंग वेरियस टेस्टिंग टू इंश्योर फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम टेस्ट करने के बाद फिक्स करते हैं जो भी हमारे बग्स होते हैं उनको, एंड इशूज़ आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग टेस्टिंग, और जो भी उसमें इशूज़ निकलते हैं, जो भी उसमें खराबी निकलती है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनली वेबसाइट को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, जो भी हमको वेबसाइट को पब्लिक, यहाँ पे सिंपल ये है कि वेबसाइट को पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल बनाया जाता है। ठीक है, जो भी हमने वेबसाइट बनाई उसको पब्लिक कर देते हैं, मतलब कोई भी उसको आसानी के साथ यूज़ कर पाए। ठीक है, यहाँ पे हम कन्फिग करते हैं अपना जो भी हमारा डोमेन नेम है उसे और हमारी होस्टिंग प्लान को। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। अब मेंटेनेंस में रेगुलरली अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग द वेबसाइट, आप जब अपनी वेबसाइट को रेगुलरली अपडेट करोगे या उसको मेंटेन करोगे तो आपका ट्रैफिक भी वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एडिटिंग न्यू फीचर बेस्ड ऑन यूज़र फीडबैक। ठीक है, अपने यूज़र के फीडबैक पर न्यू फीचर्स को लाना। इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, मेनली यहाँ पे सिक्योरिटी है और उसकी परफॉर्मेंस दोनों ही इक्वली मैटर करती हैं किसी वेबसाइट को बूस्ट करने में। अब यहाँ पे इन स्टेजेस को फॉलो करके एक हाई क्वालिटी, ठीक है, और फंक्शनल और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। ठीक है, बाद में इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना। अभी हमारा इस क्वेश्चन का एक चीज़ रह गई, यहाँ पे हमने अभी इसका डायग्राम नहीं देखा। ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम भी आपको सिंपल सा इसी तरह से बना के आना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो मैंने वहाँ पे एडिंग बताई थी उनको चारों तरफ घुमा देना। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया वेब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यहाँ पे डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम हो गया इसका। अब सेकंड क्वेश्चन आता है प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, इसकी इस बार शायद आ जाए। ठीक है, अब की बार के जो पेपर आ रहे हैं वो शायद भाई साहब बहुत ही अलग से आ रहे हैं कुछ। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हम करके जाते हैं वो नहीं आ पाते, अलग से ही क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, फिर भी पास तो हो जाएंगे सब। अब यहाँ पे देखते हैं, वी प्रोटोकॉल्स आर स्टैंडर्ड एंड रूल दैट गवर्न हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल ये क्या है, प्रोटोकॉल गवर्निंग
वेब क्या होता है, ये क्या होता है, सेट ऑफ रूल होते हैं सिंपली, ठीक है, विच इज़ यूज्ड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हमारे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट विद ईच अदर एक्सेस अक्रॉस ए इंटरनेट, जो भी अदर कंप्यूटर हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट में, ठीक है। दिस प्रोटोकॉल एंश्योर द कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड क्लाइंट, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्या एंश्योर करता है, अपने कम्युनिकेशन को बिटवीन सर्वर, वेब सर्वर एंड क्लाइंट, ठीक है, सच एज ब्राउजर, ठीक है, हैपन्स इफिशिएंटली एंड सिक्योरली, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारा ब्राउज़र होता है, जैसे कि आप उस पर कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वेब सर्वर बस से हमारे लिए वो डेटा निकाल के हमको देता है एफिशिएंटली और सिक्योरली, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे कुछ टर्म हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला टाइप्स ऑफ वेब प्रोटोकॉल्स, अब यहाँ पे क्या आता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये काफ़ी सारे हैं, मैंने यहाँ पे 7 से 8 ये लिखे हुए हैं, ये एग्जाम में आपको लिख के आने हैं टाइप्स ऑफ वेब प्रोटोकॉल्स में। अब सिंपल यहाँ पे HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल वेब पेजेस और अदर रिसोर्स को एक्सचेंज करने के लिए होते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम सर्वर एंड फैच वेब पेज इन रिस्पॉन्स, ठीक है, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसको, सर्वर को, वहाँ से एक हमारे लिए वेब पेज निकाल के देता है जो भी हमने उसको पूछा है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अब यहाँ पे क्या होता है, FTP सर्वर से फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए यूज़ होता है, जो भी चीज़ हम किसी भी चीज़ पे अपलोड करते हैं सर्वर पे या वहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे FTP का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद DNS आपने सुना ही होगा, ये क्या करता है, जो भी हमारा DNS सर्वर होता है वो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है ताकि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद TCP और IP, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको देख लेना एक बार। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यहाँ पे जो ईमेल्स करता है ये रिसीव करता है, ठीक है, POP ईमेल्स को रिसीव करने के लिए यूज़ होता है सिंपली। यहाँ पे ये सारे पॉइंट मैंने आपको कवर करा दिए, जो भी मैंने 7 से 8 पॉइंट लिखे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको भी सिंपली तरीके से हम देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब ये क्या होता है, ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग एरर और एक्सेप्शनल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जो भी हमारी, जैसे कि ये सिचुएशन हो सकती है जैसे कि रन टाइम एरर्स, ठीक है, लॉजिकल एरर्स और अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड इवेंट्स, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है, यहाँ पे आपके 2 फ्रेंड हैं, ये ज़्यादा फ्रेंड हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं, ठीक है, कोई सी भी आप ट्रिप ले लो, वो प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली ये बाय कार जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अब इनकी जर्नी के टाइम पर कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि टायर का फटना, ट्रैफिक जाम हो सकता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन हो सकती है, बारिश ज़्यादा हो सकती है, धूप ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर रोड क्लोजर, ठीक है, या फिर रास्ता बन रहा हो या फिर ख़राब हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, उस सिचुएशन के। तो अब हम क्या करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है वी शुड हैव एन अल्टरनेट सोर्स थ्रू विच कैन हैंडल द एक्सेप्शन, इन सभी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो भी हमारे पास अल्टरनेट सोर्स होते हैं वो सारे हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग आते हैं, या यही प्रोसेस हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है कि जो भी हमारा एक्सेप्शन आ रहा है उसको अल्टरनेट सोर्स से हमको सही करना, ठीक है। एंड एक्सेप्शन क्या होता है, इज अबनॉर्मल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और इवेंट दैट अक्रॉस एट रन टाइम, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उस समय पर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होना ही हमारा एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे टायर फट जाए तो आपके पास एक टायर एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, ट्रैफिक जाम हो तो आपको एक अल्टरनेटिव रास्ता पता होना चाहिए कि आप दूसरा रास्ता ले लें, वेदर ख़राब हो जाए तो आप कहीं स्टे कर सकते हो, ठीक है, या फिर रुक के कुछ देर बाद स्टार्ट कर सकते हो अपनी ट्रिप। तो ये सारे इसी तरीके से आते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपसे लूँ, यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, आपने कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे उस कंप्यूटर में जो भी आपका डेटा है वो 90% आप काम कर चुके हो, एकदम से वहाँ पे लाइट चली जाती है, ठीक है, तो वो सब क्या हुआ, वहाँ पे पावर कट हो गई, ठीक है, पावर कट हो जाने के बाद जो आपका 90% डेटा था वो आपने सेव नहीं किया था तो वो भी गया साथ में पावर कट होने के बाद। तो जो भी ये चीज़ हुई, ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, ठीक है, इसका कोई हमको पता नहीं था कि ये सिचुएशन भी आ सकती है हमारे सामने, जो हमारी मेहनत थी 90% वो गई खराब, तो ये सब क्या होगी, ये हो गई पावर कट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये तो भैया इवेंट हो गया अब तो, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ फीचर हैं जैसे ट्राई कैच थ्रू, फाइनली ये सब कुछ हैं, ये आपको लिख के आने एग्जाम में। ये जो टॉपिक है 5 नंबर में एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम नाउ ओन्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन इन 1995 ओक, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, जब भी ये जावा बनी थी तो इसका पहला नाम तो था ओक, ठीक है, इसको समझ लेना। बनाया किसने था, सन माइक्रोसिस्टम ने बनाया था 1995 में। अब जो इसको प्रेजेंट में जो ओन कर रही है वो कंपनी, उसका नाम है ओरेकल, ठीक है। ओरेकल
ओरेकल कॉरपोरेशन इसको अभी ऑन कर रही है आज के टाइम पर, ठीक है। इट वाज डिज़ाइन विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जो भी इसका बनाने वाले का गोल था वो क्या था, ये सभी प्लेटफॉर्म पर रन हो पाए, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो दैट कुड बी यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड वेरियस एप्लीकेशन एंड डिवाइस, ठीक है। जो भी हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं इसकी मदद से। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड, ये बाइट कोड में कंपाइल हो रहे हैं, विच कैन रन ऑन एनी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ ए JVM, मतलब जावा वर्चुअल मशीन, जिसमें भी JVM जावा वर्चुअल मशीन है वहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत से ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, या इसमें हर चीज़ को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हर चीज़ को ये अप्रोच डेटा और फंक्शनैलिटी के एक साथ एनकैप्सुलेट करता है, ठीक है। ये सब क्या चीज़ें होती है, ये जो अप्रोच होती है वो डेटा और फंक्शनैलिटी को एक साथ एनकैप्सुलेट कर देता है, ठीक है, जिससे कोड क्या होता है, रीयूजेबल बन जाता है, ठीक है। सिंपल सी ये बात थी इसमें। अब सिक्योरिटी का आप खुद ही लिख दोगे कि ये क्या करता है, सिक्योर करता है हमारे जो भी सिस्टम होता है उसको हार्मफुल एक्टिविटीज से सजेस्ट एंड अदर मेलिशियस अटैक, ठीक है। अब यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस भी देगा, ठीक। सो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस है, तो जब ये क्या होगा, ये जो हमारी मशीन है वो इसको JVM में कंपाइल करेगी, तो यहाँ पे जो मशीन कोड है वो फास्टर एग्जीक्यूशन हमको देगा निकाल के। अब यहाँ पे इसका जावा का यूज़ देख लेते हैं सिंपली। इसके यूज़ भी पूछे जाते हैं कि जावा के कुछ हमको यूज़ बता दो। अब यूजेस में क्या आता है सबसे पहला, ठीक है, यहाँ पे जो भी बैंकिंग सिस्टम होता है जैसे एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ये सभी क्या हमारी जावा को यूज़ करके बनाई जाती हैं। वेब एप्लीकेशन भी हम जावा को यूज़ करके बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी जावा को यूज़ करके बना सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जैसे IoT डिवाइस, स्मार्ट कार्ड्स, ये भी हम जावा को यूज़ करके बना सकते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशन ये भी हम जावा को यूज़ करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ऑपरेटर, ये हमारे पूछे जा सकते हैं वेब टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, एक सिंबल होता है, ठीक है, जो भी दो ऑपरेंट्स के बीच परफॉर्म होता है। ऑपरेंट्स जैसे 2 और 2 4, ठीक है। अब पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूल्स, ये यहाँ पे ये पांचों आते हैं अर्थमेटिक में, ठीक है। उसके बाद रिलेशन में कौन कौन से आते हैं, इक्वल टू, मतलब 2 इक्वल के साइन, नॉट इक्वल टू, ठीक है। चेक इफ़ 2 ऑपरेंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये चेक करता है कि 2 ऑपरेंट्स आपस में इक्वल तो नहीं है। ग्रेटर देन इफ़ लेफ्ट ऑपरेंट ग्रेटर देन राइट ऑपरेंट्स, सॉरी, ठीक है। लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे हमारे रिलेशन ऑपरेटर में आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो कमेंट कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं नोट्स भी डाल दूँगा, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल एंड मतलब रिटर्न करता है अगर दोनों ही ट्रू होते हैं तो, ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ ऑपरेंट्स आर ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, लॉजिकल ओवर, रिटर्न ट्रू इफ़ आइदर ऑपरेंट्स इज ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट मतलब रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंट, मतलब रिवर्स कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में पहला है बिटवाइज एंड, बिटवाइज ओवर, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। अब असाइनमेंट ऑपरेटर भी आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब किसी भी वैल्यू को असाइन करना, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या फ्रॉम राइट ऑपरेंट टू लेफ्ट ऑपरेंट, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर मतलब इंक्रीमेंट में 2 प्लस के साइन आते हैं, डिक्रीमेंट में 2 माइनस के, ठीक है। यूनरी प्लस प्लस यूनरी माइनस और लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे ऑपरेटर यहाँ पे पूरे हुए। अब ऑपरेटर के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो है एप्लेट, ठीक है। एप्लेट भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी 5 नंबर में आप पूछा जा सकता है और 5 नंबर में इसके साथ AWT दे देता है वो, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चन पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने देख लिया ये जावा के फीचर यहाँ तक। अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है, एप्लेट्स विद इट्स साइकिल, और उसके बाद इसी में देखेंगे AWT एंड इट्स कंट्रोल, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। हिंदी में लिखने का मतलब ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। आप बना के तो उसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही हिंदी में नहीं लिखा, आपको समझ आएगा इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं एप्लेट विद इट्स लाइफ साइकिल। एप्लेट का मतलब क्या होता है, एप्लेट एक जावा प्रोग्राम होता है जो वेब पेजेस में एम्बेडेड होता है, ठीक है। वेब पेजेस में ही क्या होता है, एम्बेडेड होता है और वेब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एप्लेट लाइफ साइकिल उसके एग्जीक्यूशन के वेरियस स्टेज को दिखाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, उसके एग्जीक्यूशन के वेरियस स्टेज को दिखाता है। स्टेज इसमें 5 होती हैं, ठीक है। अभी करके हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को एक बार अपनी नोटबुक पे बना के देख लेना है, ठीक है। सिंपल सा ये डायग्राम है, इसको आपको बना के देख लेना है, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा ब्रोन, उसके बाद रनिंग, फिर आइडियल, उसके बाद डेड। जो भी बच्चा होता है, जैसे पहले आप इस तरीके से समझ लीजिए, वो बच्चा पहले छोटा होता है, ठीक है, पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद वो भागता है, दौड़ता है, रन करता है, ठीक है। उसके बाद उसके जो भी काम करने के होते हैं वो करता है, ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाता है। तो ये सारी इस तरीके से साइकिल है, ठीक है। जो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेज आती है वो आती है इनिशियलाइजेशन की, ठीक है। इसको देखेंगे। अब ये देखते हैं सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मतलब एप्लेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारा
एप्लेट है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंट का हम यूज़ करते हैं, सिंपली इंट मेथड कॉल होता है जिसमें एप्लेट के इनिशियलाइजेशन कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, स्टार्ट में क्या आता है, एप्लेट को डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है, स्टार्ट से, ठीक है। जैसे जो हमारा एप्लेट था इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है स्टार्ट से। उसके बाद क्या आता है, रनिंग में क्या होता है, एप्लेट चालू होता रहता है और यूज़र इंटरेक्शन का रिस्पॉन्स देता है रनिंग में, ठीक है। उसके बाद स्टॉपिंग, मतलब एप्लेट को डिस्प्ले से हटाया जाता है, जैसे कि यूज़र एक दूसरे विंडो पर मूव करता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि यूज़र है एक विंडो पर काम कर रहा है और वो दूसरे विंडो पर मूव हो जाता है, तो वो हमारे स्टॉपिंग रहता है, ठीक है। मतलब एक डिस्प्ले को हटाया और दूसरे विंडो पर मूव हो गया, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग, मतलब एप्लेट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया जाता है, डिस्ट्रॉय को हम यूज़ करते हैं, मेथड कॉल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पे आती है, ये सब चीज़ें लिखी हुई है, इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट, डिस्प्ले, ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये स्टार्टिंग से यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 नंबर में आ सकता है। अब हम देखेंगे AWT में ये भी छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। AWT का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, मतलब ए इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल किट दैट अलो जावा प्रोग्रामर्स टू क्रिएट विंडो, बटन, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स एंड अदर GUI कंपोनेंट फॉर देयर एप्लीकेशन। जो भी डेवलपर होते हैं वो फ्रेम, बटन, लेबल, जो भी चीज़ें होती है किसी वेबसाइट को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, लिस्ट, चॉइस, चेक बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, कैनवास, ये सारी चीज़ें क्या करता है, यहाँ पे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बनाता है। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरेक्शन टूल किट, इंटरफेस टूल किट होती है, ठीक है, जो अलो करती है जावा प्रोग्रामर को, ठीक है, क्रिएट करने के लिए विंडो, बटन, टेक्स्ट फील्ड। इसको अभी याद करा रहा हूँ मैं, आपकी बहुत ईजी टॉपिक है। इट प्रोवाइड ए वे टू इंटरेक्ट विद यूज़र थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट। ये एक वे देता है, मतलब जिससे कि हम ग्राफिकल एलिमेंट की मदद से इंटरेक्ट कर पाएँ, रदर देन जस्ट टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस से हम इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, जो कि विजुअल इंटरेक्शन होता है। जैसे AWT कंट्रोल्स कंपोनेंट हम इसके बोल सकते हैं। यहाँ पे पहला आता है फ्रेम देखा हुआ आपने। ए फ्रेम इज ए टॉप लेवल विंडो विद ए टाइटल एंड ए बॉर्डर, ठीक है। बॉटम में ये बटन इज ए क्लिकेबल कंपोनेंट, ठीक है, बटन जो होता है वो क्लिकेबल कंपोनेंट होता है दैट परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है, व्हेन क्लिक्ड। लेबल क्या होता है, लेबल इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और एन इमेज, ठीक है, ये हमारा लेबल होता है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड, ए टेक्स्ट फील्ड अलो यूजर टू एंटर एंड एडिट सिंगल लाइन टेक्स्ट। चेक बॉक्स क्या होता है, ए चेक बॉक्स अलो यूजर टू सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन फ्रॉम सेट ऑफ चूज, ठीक है। अब यहाँ पे और देखते हैं आगे, चेक बॉक्स ग्रुप। ए चेक बॉक्स ग्रुप इज यूज टू ग्रुप मल्टीपल चेक बॉक्सेस टुगेदर, जहाँ पर बहुत सारे चेक बॉक्स एक साथ होते हैं, सो दैट ओनली वन चेक बॉक्स इन द ग्रुप कैन बी सेलेक्टेड एट ए टाइम। एक टाइम पर एक ही सेलेक्ट होता है। चूज इज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट अलो यूजर टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, ए लिस्ट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम फ्रॉम विच यूजर कैन सेलेक्ट वन और मोर आइटम। लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट कई सारी आइटम को क्या करती है, सेलेक्ट करती है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया आपको पता ही है, टेक्स्ट एरिया अलो यूज़र टू एंटर एंड एडिट मल्टीपल लाइन और टेक्स्ट। जैसे कि आपका जो भी टेक्स्ट एडिटर हो गया, जैसे कि आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हो, जैसे वर्ड हो गया, वो सब हमारे टेक्स्ट एरिया में आते हैं। वहाँ पे आप लिख भी सकते हो और एडिट भी कर सकते हो अपनी चीज़ों को। कैनवास इज़ ए ब्लैंक रेक्टेंगल एरिया ऑन विच द एप्लीकेशन कैन ड्रॉ ग्राफिकल और कस्टम कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे कैनवास होते हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रोसीड्यूरल एंड ओप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। पहला है, इट डील्स विद एल्गोरिदम, ठीक है, जो भी हमारा प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, डील करता है एल्गोरिदम के साथ। यहाँ पे डील होती है डेटा के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इट नीड लेस मेमोरी, इट नीड मोर मेमोरी, ठीक है। प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू फंक्शन, और यहाँ पे प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्रोग्राम फंक्शन में डिवाइड होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में। इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटम अप अप्रोच। ओवर यहाँ पे क्या होती है, ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ओवरलोडिंग हो सकती है, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया। डेटा लो सिक्योर रहता है, यहाँ पे इसमें हाई सिक्योरिटी होती है। डेटा हाइडिंग नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल होती है, क्योंकि इसमें जो 4 कंपोनेंट इसके होते हैं, जैसे जो भी मैंने अभी आगे लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनमें ही ऐसी सिस्टम होते हैं जो कि डेटा को सिक्योर और हाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल ये हैं, यहाँ पे इसके एग्जांपल ये हैं, ठीक है। C++, पाइथन, etc इसके एग्जांपल है, और CIVB और बेसिस इसके एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे और इसके पिलर, ठीक है। जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 पिलर होते हैं। पहला है एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे इन चारों को देखेंगे, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया है, ठीक है। चारों में से कोई भी आ जाए तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन बना के लिख पाओगे। पहला है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब वास्तविक इंप्लीमेंटेशन को छिपाकर केवल महत्वपूर्ण फीचर और बिहेवियर को दिखाना, मतलब हाइडिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट,
सिंपल एक लाइन से समझ लेना, एंड रिवीलिंग ओनली देयर इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कोई ड्राइवर है, एक समय ये में वो क्या कर सकता है, केवल अपना जो स्टीयरिंग है, अपना जो ब्रेक है, जो एक्सीलेटर है, उसकी जानकारी उसके पास होती है, ठीक है। अंदर के इंजन की जानकारी उसके पास नहीं होती कि वो कैसे चल रहा है, क्या क्या उसमें एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। केवल जो उसके सामने है, केवल वही चीज़ें होती हैं, वही रिवील कर पाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हाइडिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ें उससे हाइड कर देता है बनाने वाला उस चीज़ को, ठीक है। ये बैंकिंग सिस्टम में ले लीजिए, बैंकिंग सिस्टम में भी जब भी आप अपनी एंट्री कराने जाते हो तो वहाँ पे कुछ ही चीज़ें आपको प्रिंट करके आती हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे प्रिंट करके नहीं आती, ठीक है। आपको बैलेंस बता दिया जाएगा, आपको आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर दिखा दिया जाएगा, लेकिन जो भी बैंक की डिटेल है, जो कि इन्फॉर्मेशन डिटेल है, वो आपके साथ शेयर नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन मीन्स बिल्डिंग डेटा एंड इट्स, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे जो फंक्शन या मेथड होते हैं उनको एक सिंगल यूनिट में एनकैप्सुलेट कर देता है ये, ठीक है। ये एनकैप्सुलेशन में होता है, मतलब काफ़ी सारे डेटा को एक साथ एक सिंगल यूनिट में रखना हमारा एनकैप्सुलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब ये है, यहाँ पे जो भी एक पेरेंट क्लास है वो क्या करती है, जो भी उसकी बेसिक क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बिहेवियर को दूसरे क्लास में शामिल कर सकती है। ये हमारे इनहेरिटेंस में आता है। जैसे एनिमल हो गया, कैट भी एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, तो ये इसकी क्या होगी, पेरेंट क्लास हो गई, इसमें हम उसके सारे ही प्रॉपर्टीज़ को रख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया, एक कार्य को अलग तरीके से करना, ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है चीज़ें, ठीक है। अभी जो मैंने 5वां क्वेश्चन बताया ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दिया। अब जो आप कमेंट कर देना अगर आप इसका 6वां क्वेश्चन चाहते हैं और इनको भी डिटेल में चाहते हैं तो। फिलहाल मैं अब जब नेक्स्ट यूनिट लाऊंगा, यूनिट 2, अगर आपको ये क्लियर समझ नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ये इनमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देखो, ठीक है। 5 नंबर के लिए आप एक वेबसाइट पे डाल सकते हो एक टॉपिक को, ठीक है, और वहाँ से वेबसाइट से आप और अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको केवल आपकी याद रहे चीज़ें, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। याद रखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये पेरेंट क्लास की बिहेवियर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, दूसरी क्लास में शामिल करता है, ठीक है। यहाँ पे इतना सिंपल बता दिया, वहाँ पे आपको जाके इसके टाइप्स देख लेने हैं, सिंगल, मल्टीपल, ठीक है, इस टाइप से। तो फिलहाल आपको बता देना, अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ पा रहे तो मैं कराऊंगा फिर किसी तरह से, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।